Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये Please Let Me Die का 5th एपिसोड है. Let's start it. So प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने एक इंसान की हेल्प की थी और बदले में उस इंसान ने भी विंग से कहा कि वो जियांग चैंग को बचाने में उसकी हेल्प करेगा, पर बदले में उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिससे विंग उसके लिए काम करेगा और वो बदले में जियांग चैंग की हॉस्पिटल फीस पेड करेगा. नाउ अब आगे देखते हैं. विंग उस इंसान को हॉस्पिटल से दूर एक सुनसान सड़क पर लेकर आ गया था. वो इंसान और विंग आमने सामने खड़े थे. उस इंसान ने विंग से कहा, थैंक्स फॉर हेल्प मी. सो तुम्हारा भाई, उसकी कंडीशन क्रिटिकल है. तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी. विंग थोड़ी देर सोचता है और कहता है, आप इतने सारे पैसे एक अनजान इंसान को देंगे, लेकिन क्यों? मैं आपको जानता भी नहीं. हमें मिले सिर्फ 2 घंटे से ज़्यादा हुए भी नहीं हैं और फिर भी आप मुझे इतनी बड़ी अमाउंट देने के लिए तैयार हैं. क्या करवाना चाहते हैं आप मुझसे? तब वो इंसान विंग से कहता है, तुमने मेरी 2 बार हेल्प की है. फर्स्ट टाइम मुझे एडमिट करवा कर और सेकंड टाइम मुझे उन लोगों से बचा के. मुझे तुमसे ज़्यादा नहीं, पर पैसों के बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा. तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मुझे एक इंसान की जो मेरा काम करवा दे. तब विंग उस आदमी को अजीब नज़रों से देखते हुए कहता है, ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले आप मुझे इतनी अमाउंट देने के लिए रेडी है? क्या करना होगा मुझे? तब वो आदमी कहता है, देखो, तुम्हारा सवाल गलत नहीं है, पर अभी मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकता. ठीक है, तुम अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो और मेरा एक आदमी हॉस्पिटल में पैसे लेकर आ जाएगा. वो तुम्हें अमाउंट देगा और तुम अपने भाई का ऑपरेशन करवा लेना. बाद में तुम्हें मेरे पास आना होगा और मैं तुम्हें काम बताऊंगा. इसके अलावा तुम्हारे पास भी कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हें देखकर मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं. सो ये तुम्हारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने भाई को बचाने की, वरना तुम अपने भाई को खो दोगे और मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं तो मैं किसी और को ढूंढ सकता हूँ. पर अभी हाल फिलहाल में मेरे पास तुम एक बेस्ट ऑप्शन हो. इससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, पर तुम्हारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है. शायद तुम भूल चुके हो कि मुझे बचाने के चक्कर में तुम ऑलरेडी अपने 3 घंटे खो चुके हो और पहले 2 घंटे. मतलब अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 घंटे हैं. 7 घंटों में इतना बड़ा अमाउंट क्या तुम सच में पे कर पाओगे? मुझे नहीं लगता. सो मेरी बात मानो और इसे साइन कर दो, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे भाई का बेस्ट इलाज मैं खुद करवाऊँगा और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मेरी होगी. विंग तब उस इंसान की तरफ देखता है. विंग को ये देखकर लग तो नहीं रहा था कि वो इंसान विंग से झूठ बोलने की कंडीशन में है, क्योंकि विंग ने भी थोड़ी देर पहले उस इंसान की आंखों में डर देखा था. उस इंसान का हुलिया देखकर वो इंसान अमीर लग भी रहा था. मतलब वो विंग को पे तो 100% कर सकता है, पर
विंग के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि आखिर ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसके वो इंसान एक अजनबी अनजान इंसान को इतने सारे पैसे देने के लिए तैयार हो सकता है। पर विंग के पास अभी ये सोचने के लिए वक्त था ही नहीं, क्योंकि वो इंसान कह सही रहा था। विंग के पास सिर्फ 7 घंटे बचे थे और विंग 7 घंटों में इतनी बड़ी अमाउंट कहीं से भी नहीं ला सकता था। तो अभी विंग के पास भी उस इंसान के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। विंग ने कुछ पल सोचा और उस आदमी की तरफ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है। जब तक मुझे पैसे नहीं मिलते मैं आपका किसी भी तरह का कोई काम नहीं करूँगा और ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करूँगा। तब वो इंसान एक स्मग करता है और विंग की तरफ देखते हुए उसे कहता है, मैं जानता था तुम समझदार हो, वो तुम्हें देखकर समझ में आता भी है। उम्र से बड़े लगते हो और बहुत होशियारी हो। आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो मैं अपने एक इंसान को हॉस्पिटल भेजता हूँ। तुम अभी वही जाओ, रिसेप्शन पर उसका इंतज़ार करो। वो आदमी तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें पैसे देगा। तुम वो पैसे ले लेना और बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट पर जो उसके पास होगा साइन कर देना। इससे हम दोनों सिक्योर रहेंगे। मेरे पास मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन आ जाएगा और तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे। 7 घंटे बाद, ठीक 7 घंटे बाद मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगा और तुम्हें आगे क्या करना है ये बताऊँगा। विंग स्लाइटली नोट करता है और उस इंसान को जल्दी करने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है। विंग हॉस्पिटल से थोड़ा दूर था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल पहुँचने में थोड़ा वक्त लगता है। पूरे रास्ते विंग यही सोच रहा था कि ऐसा क्या काम हो सकता है जिसकी वो इंसान इतनी बड़ी अमाउंट पे कर रहा है। कुछ देर बाद जब विंग हॉस्पिटल के बाहर था, विंग इन सब ख्यालों को बाहर निकालता है अपने दिमाग से और सोचता है, अभी हाल फिलहाल में ये सब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी कुछ देर बाद सब मुझे सच पता चल ही जाएगा कि मुझे क्या करना है और अभी इस वक्त मेरे लिए सिर्फ जियांग चैंग की जान ज़रूरी है। बाकी कोई भी काम मैं कर सकता हूँ, कोई भी रिस्क लेने के लिए मैं रेडी हूँ। सो ये कुछ इतनी बड़ी बात भी नहीं है। यही सोचते हुए विंग अंदर चला जाता है और उस इंसान के कहे मुताबिक एक बेंच पर रिसेप्शन एरिया में बैठ जाता है। कुछ देर बाद विंग के पास एक इंसान आता है जिसने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था। वो इंसान विंग से उसका नाम पूछता है और उसे साइड में लेकर जाता है। आई एम सॉरी गाइज, मैं बताना भूल गई थी। विंग ने उसे अपना नाम बताया था, पर उस इंसान ने अपनी आइडेंटिटी हाइड रखी थी। बस विंग ने उसका चेहरा देखा था। सो उस इंसान को विंग का नाम पता था, इसीलिए उस मास्क वाले इंसान ने विंग से सीधा उसका नाम पूछा। सो अब वो इंसान और विंग एक हॉस्पिटल के कॉर्नर में थे और दोनों बात कर रहे थे। उस मास्क मैन ने विंग को एक बैग दिया और साथ में एक एनवलप भी, और उसे जल्दी से साइन करने के लिए कहकर वही विंग के सामने खड़ा रहा। विंग ने पहले उस बैग को खोला जिसमें सच में पैसे थे। विंग ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ओपन किया और पढ़ने के लिए कहा।
तब उस इंसान ने जल्दबाजी में हड़बड़ाते हुए कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम जल्द से जल्द इसे साइन कर दो, मुझे निकलना भी है। इतना कहकर वो जल्दी से विंग को साइन करने के लिए प्रेशराइज करने लगा। विंग ने भी डील के मुताबिक बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और वो इंसान हड़बड़ी में वो पेपर लेकर वहाँ से चला गया। विंग पैसे लेकर डॉक्टर के केबिन में पहुंचा और जियांग चैंग का ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए कहा। अब 1 घंटे बाद विंग डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले गए। विंग, मैडम यू और जियांग फेंगमियान ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतज़ार करने लगे। 1 घंटे के अंदर ही विंग ने पैसे डिपॉजिट करने के बाद जियांग फेंगमियान को सारी सिचुएशन बता दी थी जियांग चैंग की, और ये भी कह दिया था कि पैसे भी कलेक्ट हो चुके हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा और जियांग चैंग के बचने के चांसेस भी ज़्यादा है, सो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जियांग फेंगमियान ने पूछने की कोशिश की थी कि विंग ने इतने कम वक्त में इतना सारा पैसा अरेंज कैसे किया, पर विंग ने फेंगमियान का सवाल समझते हुए वहाँ से पहले ही चला गया था। मतलब उसने जियांग फेंगमियान को वो सवाल पूछने का वक्त ही नहीं दिया था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.